नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल 3 नंबर चैप्टर क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉरी लीनियर इक्वेशंस नहीं, ओनली इक्वेशन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे एक्सरसाइज का नाम है, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लेकिन ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं दिया गया है, ये ओनली इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, ये क्या इक्वेशन है वो मेंशन नहीं है, बस क्वेश्चन में सिर्फ बोला गया है कि नीचे जो है पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया, मतलब 2 इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन का क्लासिफिकेशन नहीं बताया गया कि क्या मतलब क्या नाम है इक्वेशन का। तो ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको सॉल्व करना है, कैसे? बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, क्योंकि चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इस इक्वेशन को भी लीनियर इक्वेशन बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। लीनियर इक्वेशन का क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं दिया गया है, पेयर ऑफ इक्वेशन सिर्फ दिया गया है। इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे फिर बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन का करेंगे क्या, देखिए सॉल्यूशन में ए वाला लिखे 2x 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। तो यहाँ से नीचे से x और नीचे से y को हटाना है। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होगा, 2 इंटू एक्स नीचे में 2x होगा, प्लस का प्लस 1 इंटू 1 1 होगा, 3 इंटू वाई 3 हो जाएगा, और 2 का 2 लिख दिए। यहाँ पे आने के बाद हम लोग उसी तरह इसको भी लिख लेंगे। ये जो है इसको भी क्या लिखेंगे 1/3 1/x प्लस 1/2 1/y इक्वल टू 13/6 हो गया। अब देखिए ये जो 1/x 1/y, यहाँ भी 1/x 1/y हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, कुछ पकड़ लेंगे। लेट 1/x इक्वल टू, मान लिया कि p पकड़ लिए, ठीक है, एंड 1/y इक्वल टू q पकड़ लिए। 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल टू q। अगर 1/x के जगह में p होगा, 1/y के जगह में q होगा, तब इक्वेशन कैसे होगा? देखिए ये 1/2 इंटू 1/x के जगह में तो p आएगा, तो p लिखिए, प्लस 1/3 1/y के जगह में q, तो q लिखिए, इधर में 2 हो गया। उसी तरह यहाँ पे 1/3 का 1/3 लिखिए, 1/x के जगह में p प्लस 1/2 का 1/2 1/y के जगह में q इक्वल टू 13/6। तो ये क्या हो जाएगा, p/3 प्लस q/2, मतलब p इंटू 1p, नीचे में जो 3 है इक्वल टू 13/6। उसी तरह क्या हो जाएगा, p/2 प्लस q/3 इक्वल टू 2। अब हमारे लिए आसान हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा p और q वेरिएबल में बन जाएगा। देखिए एलसीएम लिए 6, तो ये हो जाएगा 3p प्लस 2q इक्वल टू 2। यहाँ से 3p प्लस 2q इक्वल टू 6 इंटू 2 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। उसी तरह यहाँ पे भी 6 एलसीएम आएगा, तो यह हो जाएगा 2p प्लस 3q इक्वल टू 13/6। दिस इम्प्लाइज 2p प्लस 3q इक्वल टू, 6 तो ऊपर जाएगा तो 13 इंटू 6 हो जाएगा, और नीचे में 6 है तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये कट गया, तो 2p प्लस 3q इक्वल टू 13 हुआ इक्वेशन नंबर 2। ये जो आपको 2 इक्वेशन मिला, ये जो 2 इक्वेशन मिला 3p प्लस 2q इक्वल टू 12, और एक दूसरा क्या मिला 2p प्लस 3q इक्वल टू 13, ये आपका 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया ना। ये जो है लीनियर इक्वेशन आपका किस वेरिएबल में है, वेरिएबल p और q में है। ये भी इक्वेशन वेरिएबल p और q में है।
ठीक है। तो हम लोग पहले जो इक्वेशन सॉल्व किए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक्स वाई वेरिएबल में था और यहाँ पे क्या है, पी क्यू वेरिएबल में है, तो कोई प्रॉब्लम है, इक्वेशन किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है, जैसे एक्स वाई को हम लोग सॉल्व करते थे उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो कौन सा मेथड सबसे ईजी होता है सॉल्व करने के लिए? सबसे ईजी मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो है मेथड बहुत आसान होता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सभी को एक तरफ ले जाना पड़ता है। तो जैसे ये जो है यहाँ पे बनाते हैं, अब ये जो है 3p + 2q - 12 = 0 हो जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना है तो इक्वेशन नंबर अभी इस समय देंगे और ये हो जाएगा 2p + 3q - 13 = 0, इक्वेशन नंबर 2। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बताए थे, ये 3 का 3 लिखिए, ये 2 का 2 लिखिए, ये वाला 2 यहाँ पे आएगा, ये 3 यहाँ पे आएगा, ये -12 - 13, उसके बाद ये जो लिखे हैं शुरू में 3/2, ये वाला 3/2 और 2/3 को फिर से एक बार लिख दीजिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या बोले थे, एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, दिस इम्प्लाइज, लेकिन ये हमारे इक्वेशन क्या है, पी और क्यू में है, तो p/समथिंग और q/समथिंग = 1/समथिंग ऐसे लिखते हैं। तो p/, के लिए ये जो p वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या करते थे, भूल जाते थे, इसको भूल जाएंगे तो इतना इंटू इतना -13 × 2, उसके बाद माइनस फॉर्मूला से आता था माइनस क्या लिखना है, तो -12 × -3, -12 × 3 था। और q के लिए q वाला को ढक देंगे, उसके बाद में जो है वो लिखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे पीछे नहीं। जो p के लिए p वाला को ढक दिए, इन दोनों को किए, अब q वाला के लिए q को ढक दिए, अब इन दोनों को करेंगे। ये दोनों क्या हो जाएगा, -12 × 2 माइनस फॉर्मूला से -13 × 3, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा हो रहा है लेकिन जो बोल रहा है वो खाली समझते रहिए। अब p और q का हो गया, अब 1 का बारी आया, मतलब c वाले पार्ट के लिए, तो इसको ढक दीजिए, इतना इंटू इतना भाई, इतना इंटू इतना, मतलब 3 × 3 - 2 × 2, ठीक है। तो इसको नज़दीक ला दिए हैं। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, ये तो 13 × 2 26, तो -26 होगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 12 × 3 36 = q/, ये हो जाएगा -24, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 13 × 3 39, और ये जाएगा 1/3 × 3 9 - 2 × 2 4, दिस इम्प्लाइज p/, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 36 से 26 गया तो 10, बड़ा नंबर का सामने तो माइनस प्लस साइन है तो प्लस रहेगा। और q का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो 15 आएगा, और बड़ा नंबर के सामने प्लस साइन है तो प्लस ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1/5। अब देखो p = q = 1/5, मतलब p/10 और 1, मतलब इतना इक्वल टू भी इतना है और इतना इक्वल टू भी इतना है। तो हमको p और q का वैल्यू चाहिए, तो एक बार p = दिस लिखेंगे, एक बार q = दिस लिखेंगे। नाउ देखिए ये p/10 = 1/5 एंड q/15 = 1/5। तब यहाँ से करेंगे तो p = क्या हो जाएगा, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 1 के साथ, तो 10 × 1/5 = 10/5 = 2, p का वैल्यू 2 मिला। उसी तरह दिस इम्प्लाइज q = क्या हो जाएगा, 1 × 15/5, तो ये 15/5 कट गया तो 3, तो q का वैल्यू कितना निकला, 3। तो p और q का वैल्यू निकल गया, लेकिन अभी तक हमारा सॉल्व हुआ नहीं है, क्योंकि शुरू में जो हमको इक्वेशन दिया गया था वो वेरिएबल x और y में दिया गया था, वेरिएबल x और y में दिया गया था। इसको हम लोग सबसे पहले क्या किए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किए, ये वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किए, लेकिन ये वेरिएबल p और q में कन्वर्ट किए थे। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या निकाले हैं, p और q का वैल्यू निकाल लिए। अब जो ये जो हम लोग यहाँ पे लेट किए थे ना, सपोज पकड़े थे ना, यहाँ पे देखिए ये रहा लेट 1/x = इतना, ये वाला चीज़, तो x अभी p का वैल्यू 2 निकला और q का वैल्यू 3 निकला, p का वैल्यू 2 निकला है ना, यहाँ पे रहा p का वैल्यू 2 और q का वैल्यू 3।
ए रहा यहाँ पे, इसको अब यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अब इसको कहाँ बनाए, जगह कहाँ पे दिख रहा है, अब इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। नाउ P इक्वल टू कितना है हमारा निकला है, P इक्वल टू 2 और Q इक्वल टू 3। देयरफॉर ये जो 1/x इक्वल टू P पकड़े थे, 1/x इक्वल टू P, तो हो जाएगा 1/x इक्वल टू 2, और 1/y इक्वल टू Q पकड़े थे, तो 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो अब x क्या हो जाएगा, x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू P है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा। दोनों को अगर दोनों छोड़ो, उतना कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसे करते हैं, 1 × 2 × x इसको कर दिए, 1 इक्वल टू 3 × y हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज अगर x का वैल्यू चाहिए तो 2 को नीचे लाना पड़ेगा, 1/2, और यहाँ भी उसी तरह y का वैल्यू चाहिए तो ये दोनों इंटू में है तो क्रॉस होकर नीचे आ जाएगा 1/3। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि दोनों साइड 2 से डिवाइड किए, दोनों साइड 2 से डिवाइड किए तो इधर 1/2 बचा, इधर 2 से डिवाइड किए तो 2 कैंसिल हो गया तो x बचा। उसी तरह यहाँ भी y चाहिए तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दे, यहाँ 3 से डिवाइड किए तो y बचा, यहाँ 3 से डिवाइड किए तो 1/3 बचा। या फिर जो बोले हैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और x इक्वल टू x का वैल्यू चाहिए, दोनों के बीच में इंटू का साइन है तो इक्वल का इस तरफ को डिवाइड में आ जाएगा। मतलब अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में रहता है तो न्यूमरेटर में जाता है। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/3 आया। तो ये है 3.6 एक्सरसाइज का, इस टाइप का इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से दिखा देते हैं। पहले इक्वेशन दिया गया था तो हम इसको पहले 1/x इक्वल टू P और 1/y इक्वल टू Q पकड़े, फिर P Q करके 2 इक्वेशन फॉर्म किए। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसका क्या किए, P और Q का वैल्यू निकाले। P और Q का वैल्यू निकालने के बाद ये रहा यहाँ पे 1/x इक्वल टू जो P पकड़े थे, तो 1/x इक्वल टू P का जो वैल्यू हुआ वहाँ बैठा दिए 2, और वहाँ से x और y का वैल्यू हम लोग को मिल गया, ठीक है।